स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने आपको अपलोड करवाया था डीएवी की वेबसाइट में, उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एफर्ट टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन। उसमें हमने देखा था कि कौन से एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स अंडरटेक किए गए, टैक्स रिफॉर्म्स क्या थे और पब्लिक डेट में क्या हुआ और डाइवेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक और स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, दैट वाज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। तो द एंड ऑफ फर्स्ट डिकेड ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 91 में थे, गवर्नमेंट ने ये देखा था कि जो उसका फिस्कल डेफिसिट का सीन था वो बहुत वरिसम था। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट का प्रपोर्शन बहुत बढ़ गया था। इस पर हमने भी बात की थी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो गवर्नमेंट ने ये पाया कि लार्जर प्रपोर्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट हैज़ गॉन टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो ES शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2000 में पार्लियामेंट में। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने रिवाइज्ड बिल इंट्रोड्यूस किया था अप्रैल 2003 में। उसके बाद पासिंग ऑफ बिल हुई थी लोकसभा में इन मई 2003 और राज्यसभा में अगस्त 2003 में, और जुलाई 5, 2004 से FRBM एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट ने मार्क किया वाटरशेड इन फिस्कल रिफॉर्म्स। इस एक्ट का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था फिस्कल रिफॉर्म्स पे, एक पॉजिटिव हमें रिटर्न देखने को मिली थी। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट मेजर्स लेगी टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट और एलिमिनेट स्पेशली रेवेन्यू डेफिसिट मार्च 31 तक, और कोशिश ये करेगी कि सरप्लसेस बिल्ड हो सके। दूसरा, ये एक्ट प्रोहिबिट करता था डायरेक्ट बोरोइंग बाय द सेंटर फ्रॉम RBI फ्रॉम फिस्कल ईयर 2006-07, और एक्ट के साथ साथ FRBM रूल्स भी बने टू स्पेसिफाई एनुअल टारगेट्स फॉर रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड टोटल लायबिलिटीज़। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल ऑपरेशंस हुए थे ताकि एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू बजट एस्टिमेट्स मिल सके उन्हें। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स confirmed by FRBM 2003, FRBM रूल्स भी बने थे। we have sometimes discussed in the class कि एक्ट के साथ रूल्स क्यों ज़रूरी थे, बिकॉज रूल्स में अमेंडमेंट ईजी होता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रूल्स बदले जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं जैसा ज़रूरत हो। और आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग इम्पोजिशन चाहिए तो उसके हिसाब से भी यू कैन मेक चेंजेस इन द रूल्स, बट एक्ट में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो मेन फीचर्स अगर हम बांटें एक्ट के, तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्ट आर रिलेटेड टू, पहला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल। इसमें क्या था, इट एम्ड एट रिड्यूसिंग रेवेन्यू डेफिसिट बाय 0.5% और मोर ऑफ GDP एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। 2004-05 से इसको बिगिन करना था। रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट बाय 0.3% एंड मोर एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर and bring down to 3% by 7-8। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि हम एक प्रूडेंट फिस्कल मेजर अडेप्ट करें ताकि हमारे जो डेफिसिट इंडिकेटर्स हैं उनमें कमी आ सके, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% या उससे ज़्यादा रिड्यूस करने की बात की गई थी, और फिस्कल डेफिसिट को 0.3% और उसे 3% तक लाने की बात हुई थी 2007-08 तक। दूसरा, बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक। जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बोरो फ्रॉम RBI, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से बोरो कर सकती है बाय वे ऑफ एडवांस टू मीट टेम्पररी एक्सेस ऑफ ईच डिस्बर्समेंट और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इन अकॉर्डेंस विद द अरेंजमेंट्स विच में बी एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट विद RBI। जैसा गवर्नमेंट RBI से अरेंजमेंट में रहेगी, टर्म्स में रहेगी, उसके हिसाब से स्पेसिफिक कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से बोरो कर सकती है। तीसरी चीज़ थी मेजर फॉर फिस्कल ट्रांसपेरेंसी। इस पे भी हमने बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट सूटेबल मेजर्स लेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी हो फिस्कल ऑपरेशंस में और सीक्रेसी कम हो, मिनिमाइजेशन एज फार एज प्रैक्टिकेबल।
in secrecy in the preparation of annual budget. ये क्यों किया गया? ताकि कंट्रोल एक्सरसाइज हो सके, ताकि ये हो सके कि हम जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वो आउटकम से रिलेटेड है, क्या उसके हमें रिटर्न्स वो मिल रहे हैं. जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी. साथ ही साथ उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट वुड डिस्क्लोज significant changes in the accounting standard policies which affect the computation of prescribed fiscal indications. Changes लाए जाएंगे रूल्स में, इंडिकेशंस में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इस FRBM एक्ट के थ्रू. चौथा क्या था? मेजर्स टू एनफोर्स कंप्लायंस ऑफ रूल्स. इसमें फाइनेंस मिनिस्टर हर क्वार्टर में ट्रेंड्स इन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू बजट जो है वो रिव्यू करेगा और साथ ही साथ दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने इस रिव्यू का जो भी आउटकम होगा उसे प्रेजेंट करेगा. अगर वो शॉर्टफॉल है या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है ओवर प्री स्पेसिफाइड लेवल, मतलब रेवेन्यू या तो नहीं आ पाया उतना या खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके हिसाब से आगे कर्टेल करेगी टू द सम ऑथराइज टू बी पेड. उसके हिसाब से उसे चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी. लेकिन हमने देखा कि ओरिजिनल FRBM एक्ट शेड्यूल टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट एट 3% फॉर 7-8, ये हमने उसमें बताया था. बट सिचुएशन क्या हुई? इट वॉज डिफर्ड बाय 1 year एट दैट टाइम. 2008-9 फोर्स द गवर्नमेंट टू ऑफर अ स्टिमुलस पैकेज, जिसकी वजह से जब हमने ये भी बात की थी कि US मेल्टडाउन हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से क्या हुआ? फिजिकल डेफिसिट वाज वाइडेंड इन बाय 6%. आफ्टर दैट 3% टारगेट मेनी टाइम्स, बट इट हैज़ नेवर बीन अचीव्ड. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट कमेटी दैट वाज हेडेड बाय NK सिंह, उन्होंने सजेस्टेड अ डिविएशन ऑफ 0.5% ऑन अकाउंट ऑफ द अनएंटिसिपेटेड फिजिकल इम्प्लीकेशंस. लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द करंट गवर्नमेंट एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन मोर और लेस नियर द टारगेट, हम ये कह सकते हैं इस समय अगर हम एनालाइज करें. हाउएवर अगर हम देखते हैं 1920 का, तो द रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट टारगेट हैज़ बीन 3.8% ऑफ GDP अगेंस्ट टारगेट ऑफ 3.3%. सो 2021 में हम ये देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ यूज द एस्केप क्लॉज एंड फिक्स्ड फिजिकल टारगेट एट 3.5% ऑफ GDP. सो स्टूडेंट्स, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप इसको इंक्लूड कर लें अपने एफर्ट्स टुवर्ड्स फिजिकल कंसोलिडेशन में, सो दैट योर टॉपिक ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स फिजिकल कंसोलिडेशन गेट्स कंप्लीटेड. थैंक यू.